देश में हिंदुओं पर जिहादियों के हमलों की खबरें तो आम हो गई है। जो लोग इन जिहादियों की करतूतों को बस एक घटना मानकर आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि मुस्लिमों को भड़काया होगा तभी कुछ हुआ होगा, लेकिन उन लोगों को अब यह देखने की जरूरत है कि ये जिहादी आम हिंदुओं पर ही नहीं, अब देश के वीर जवानों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। और सिर्फ हमला ही नहीं कर रहे बल्कि उनकी हत्या भी कर दे रहे हैं। सेना के जवान ने तो कुछ भी उनके या उनके मजहब के ऊपर बोला, फिर कैसे भड़क गया भाई, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। और जिहादी और सेना के जवान पर चाकू से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। एक जिहादी ने एक सेना के जवान को ड्यूटी पर जाते हुए उसे मार डाला और देश की मीडिया के में यहां पर आप कोई हलचल नहीं देख सकते। सब शांत है, सब मौन है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कि आई किसी की, किसी भी नेता की भी नहीं आई। जानते हैं क्यों? क्योंकि मरने वाला हिंदू था और मारने वाला मुसलमान था। इसलिए ये कोई बड़ी खबर नहीं है दोस्तों इस देश के लिए। आपको पूरी खबर बता दें कि ये पूरी घटना राजस्थान में हुई है, जहां बीकानेर जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसमें जवान सवार कर रहे थे। ये पूरा विवाद चादर मांगने से शुरू हुआ था। सेना के जवान ने चादर मांगा तो कोच अटेंडेंट ने मना कर दिया और वहां पे झगड़ा हो गया। लेकिन वहां से जवान वापस चला गया और अपने कोच में जाकर बैठ गया। तब अटेंडेंट जुबैर मेमन उसे ढूंढते ढूंढते एसी कोच से स्लीपर कोच में जा पहुंचा और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। अब आप सोच सकते हैं कि एक आम अटेंडेंट, वेल्ड जो ट्रेन होते हैं सेना के हमारे जवान, जिस पर हम गर्व करते हैं, उनको चाकुओं से मारकर मौत के घाट उतार देता है, तो वो कितना ट्रेंड होगा आप सोचिए। अब सवाल ये उठता है कि उसको ये ट्रेनिंग कहां मिली है और कौन दे रहा है। एक आम आदमी तो सेना के जवान से नहीं लड़ सकता, ये सबको पता है। फिर जुबैर के हमले से घायल जिग्नेश दर्द के मारे कोच में ही उन्होंने बेचारों ने दम तोड़ दिया। फिर बीकानेर रेलवे पुलिस के इस घटना के आरोपी जुबैर मेमन को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना पर किसी बुद्धिजीवी या आंदोलनजीवी या सेकुलर नेताओं ने अब तक मुंह क्यों नहीं खोला है। अगर यही घटना किसी हिंदू ने की होती तो पीड़ित मुस्लिम होता तो पूरा मीडिया, पूरा लिबरल गैंग, साथ में सेकुलर नेता भी हाय तबाह मचा रहे होते, छाती पीट रहे होते और भारत में मुस्लिम असुरक्षित है ऐसा फेक नैरेटिव बनाया जाना लगता। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पीड़ित बहुसंख्यक हिंदू समाज से आता है और अपराधी तथाकथित अल्पसंख्यक समाज से आता है। इसलिए सब चंगासी। इस घटना से सिर्फ जिहादियों की ट्रेनिंग मॉड्यूल पर ही सवाल नहीं खड़े होते दोस्तों, बल्कि हमारे सेकुलर नेताओं और हिंदुओं से नफरत करने वाले संगठनों और वामपंथियों के दोगलेपन पर भी सवाल उठता है। यही लोग थे जो सेना के जवान चेतन सिंह को विलन बना दिया था उन्होंने, क्योंकि मरने वाला मुस्लिम था और मारने वाला हिंदू था। उस घटना में भी सेना का जवान था और इस घटना में भी सेना का जवान है। लेकिन जिस तरीके से वामपंथी मीडिया और गिद्धों ने उसे प्रचारित किया, उस तरीके से जिग्नेश की मौत पर मातम नहीं मनाया और हो अल्लाह तक नहीं किया भाई, खबर भी नहीं चलाई, क्योंकि सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। भारत में सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुओं को गाली और मुस्लिमों को खुली छूट देना शायद अब हो गया है।